आज हम तारीख की एक ऐसी शख्सियत की तरफ सफ़र करने जा रहे हैं कि जो ना सिर्फ बादशाह थे बल्कि एक नबी भी थे। एक ऐसी हस्ती कि जिनके इशारे पर हवाएं चलती थीं, जिनकी आवाज़ को परिंदे भी समझते थे और जिनके सामने जिन्नात भी सर झुकाते थे। आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, कुदरत के वो शहज़ादे कि जिन्हें अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता की जो किसी को नसीब ना हो सकी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। बचपन ही से ज़हीन और इंतहाई दानिशमंद थे। एक मशहूर वाक़या उनकी कम उम्री का कि दो ख़वातीन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक बच्चे का झगड़ा लेकर आती हैं। दोनों कहती हैं कि ये बच्चा मेरा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ 11 साल के थे। कहने लगे, चलें बच्चा दोनों में आधा आधा बांट देते हैं। असल माँ फ़ौरन चीखी, नहीं ये बच्चा दूसरे को दे दें, बस इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला कर दिया कि यही बच्चे की हकीकी माँ है, क्योंकि सिर्फ माँ ही दर्द में बच्चे को न छोड़ सकती है न खो सकती है। ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंसाफ। उसी वक्त सबको समझ आ गया कि ये बच्चा कोई आम नहीं बल्कि एक अजीम बादशाह है। वक्त गुजरा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त पर बिठा दिया गया। लेकिन ये तख्त, ये बादशाहत दौलत की नहीं थी बल्कि ये तख्त था अदल और इंसाफ का। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी हुक्मरानी दी थी कि जिसके मातहत इंसान, जानवर, परिंदे, जिन्नात सभी थे। ये बादशाही दुनिया में सिर्फ अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की थी। तसव्वुर करें कि पूरी दुनिया के जानवर आपकी ज़बान समझते हों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये मौजज़ा भी मौजूद था। एक दिन जब आप अपनी फ़ौज के साथ गुज़र रहे थे तो एक चींटी ने दूसरी चींटी को ख़बरदार किया कि अपने घरों में चली जाओ, कहीं सलमान और उसकी फ़ौज तुम्हें कुचल ना दे, वो तुम्हें पहचान ना पाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक चूंटी की आवाज़ और एक बादशाह का मुस्कुराकर आजिज़ी का इजहार करना, ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शख्सियत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी आपके ताबे थे। कोई समंदर में गोता लगाता, कोई सोने चांदी की चीज़ें बनाता, कोई शीश महल तैयार करता तो कोई महलों के सुतून तराशता, कोई किले बनाता और सब पर आपकी निगाह रहती थी। दुनिया की पूरी तारीख़ में ऐसा बादशाह कोई नहीं गुज़रा कि जिसके मातहत जिन्नात भी हों, फरिश्ते भी हों और इंसान भी हिफाजत पर मामूर हों। सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि आसमान की हवाएं भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे थीं। कुरान पाक में इरशाद रब्बे करीम है कि हवा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 महीने का सफ़र सिर्फ चंद घंटों में तय करवा दिया करती थी। एक पूरी सल्तनत जो हवा के परों पर सफ़र करती थी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज का जायज़ा ले रहे थे कि एक छोटा सा परिंदा हुदहुद गायब था। आपने कहा, मैं इसे ज़रूर सज़ा दूंगा या वो मुझे माकूल वजह बताए।
कुछ देर बाद हुदुद आया, ऐ सुलेमान, मैंने एक ऐसी कौम देखी है जो सूरज को खुदा मानती है और वहाँ की एक मलका है, इसका तख्त बहुत अजीम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा, तौहीद की दावत दी। बिल्कीस यानी मलका सबा चौंक उठी। मशवरे हुए, तहाइफ भेजे गए, लेकिन सलमान ने कहा कि मुझे तहाइफ नहीं चाहिए, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। आखिरकार वो खुद आपके दरबार में आई, लेकिन आने से पहले एक और मौजज़ा हुआ। उनका तख्त जो मीलों दूर था, पलक झपकने में सलमान के सामने रख दिया गया। एक आलिम ने कहा, मैं अल्लाह के नाम से आपके सामने हाजिर कर सकता हूँ, और तख्त सामने आ गया। जब बिल्कीस ने ये सब देखा तो इजहार इत्मीनान किया और कहा कि मैं सलमान के रब पर ईमान लाती हूँ जो सारे जहानों का रब है। मलका सबा यानी बिल्कीस जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल हुई तो सामने फर्श था जिसके नीचे पानी साफ नज़र आ रहा था। उस पानी में खूबसूरत मछलियाँ तैर रही थी। इसने अपने लिबास को थोड़ा ऊपर उठा लिया कि कहीं पानी में भीग न जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, ये पानी नहीं है बल्कि ये शफाफ शीशा है। दुनिया आज भी इतना आला शीशा बनाने में हैरान है जो जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर तामीर किया था। इतनी ताकत, ऐसी सल्तनत और इतनी नेमतें, लेकिन आजिज़ी ऐसी कि आप हमेशा दुआ किया करते थे कि ए रब, मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र गुजार रहूं और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। ये थे अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो ताकत के बावजूद भी आजिज़ी का पहाड़ थे। एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हस्ब मामूल अपने महराब में खड़े थे, असा से टेक लगाए और जन्नातों को काम करते हुए देख रहे थे। जन्नात ये समझे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें और काम का मुआयना कर रहे हैं, लिहाजा काम रुका नहीं। कई दिन गुज़र गए, महीने गुज़र गए, साल गुज़र गए। फिर एक दिन दीमक ने असा खा लिया, असा टूटा और सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। तब सबको मालूम हुआ कि वो कब के वफ़ात पा चुके हैं, और जिन्नात को भी तभी पता चला क्योंकि वो गैब का इल्म नहीं जानते थे। अल्लाह के सिवा कोई गैब का इल्म नहीं जानता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमें बस 3 ही बड़े सबक देती है कि ताकत तब खूबसूरत है जब इसमें अदल हो, और इल्म जिन्नात की ताकत से भी ज़्यादा कीमती है। और तीसरा, आजिज़ी असल बादशाही है। आज हमारे पास ना तो जिन्नात हैं, ना हवाओं पर हुक्म चलता है, लेकिन हमारे पास दिल है, नियत है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का मौका है। अगर हम इंसाफ करें, शुक्र अदा करें और आजिज़ी इख्तियार करें तो अल्लाह हमें भी वो मुकाम दे सकता है जो उसकी नज़र में सबसे बेहतर है। यही थी दास्तान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत, हिकमत, ताकत और ईमान की दास्तान।